देखिए बेटा, आप पढ़ेंगे सबसेट्स, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसमें सबसेट्स ऑफ a बनाने हैं हमें। तो इसमें सबसेट्स बनाने के लिए हम इसी के अंदर से एलिमेंट्स लेंगे या एक नल सेट बनाएंगे। नल सेट भी हमेशा एक सेट का सबसेट होता है। तो एक तो नल सेट हो गया, फिर एक एक एलिमेंट्स को लेके 3 सबसेट बन गए, फिर दो दो एलिमेंट्स को लेके 3 सबसेट बन गए, और फिर सारे एलिमेंट्स को लेके एक सबसेट बन गया। तो इसमें ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन सबसेट ऑफ सेट ए के अगर आप सबसेट्स बनाएंगे तो सबसेट्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर से ही आएंगे, या वो एक नल सेट होगा। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, उसका फॉर्मूला होता है 2n। जैसे इस पे n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 3 एलिमेंट्स हैं तो 2^3 8 सबसेट्स इसके हो जाएंगे। इसकी डेफिनेशन अब समझते हैं। a इज द सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ b इज एन एलिमेंट ऑफ b। तो a के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा वो b का भी एलिमेंट होगा, इज एन एलिमेंट ऑफ b। सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b इफ इसके सारे एलिमेंट को x रिप्रेजेंट करेगा। तो x अगर a को बिलोंग करता है तो x b को भी बिलोंग करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, यानी कि a के जो भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर होंगे तो a b का सबसेट हो जाएगा। इसके सिंबल्स को पढ़ते हैं। a इज अ सबसेट ऑफ b इस तरह से लिखा जाता है, और a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b इस तरह से लिखा जाता है। a b का सबसेट होगा और b का a का सबसेट होगा। ये दोनों एक साथ तभी हो सकते हैं जब दोनों इक्वल हो। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ए का सबसेट हो गया। दूसरा ये कि नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, देयरफॉर नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट इंटीजर्स का सेट होता है और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होता है। इसी तरह से सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होता है, सारे इर्रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो इससे नहीं बनेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड दैट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ये बेटा, सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, ए के अंदर ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स का नंबर काउंट करिए कि इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये एक एलिमेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये सेट है एक जो इस वाले सेट के अंदर एक नया सेट है। ये तीसरा एलिमेंट हो गया और ये चौथा एलिमेंट हो गया। तो आप इसको x लिख सकते हो कि ये x जो है वो एक सेट है। मैंने इसको x लिख दिया कि x इज इक्वल टू 3,4 एक सेट है जो इसका एलिमेंट है a का। तो a के अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 x 5, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए। ये ध्यान रखिएगा कि 3 a का एलिमेंट नहीं है, ना 4 a का एलिमेंट है, a का एलिमेंट x है, यानी कि 3,4 सेट। तो 3,4 इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये जो 3,4 है ये x के इक्वल है, और x सबसेट तो नहीं है, x तो इसका एलिमेंट है, इसलिए ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। ये जो 3,4 यानी कि x है वो a का एलिमेंट है, ये करेक्ट है। अगर एलिमेंट को लेके एक सेट बना दे तो वो सबसेट बन जाता है, ये भी करेक्ट है। 1 एलिमेंट है, ये करेक्ट है। इसके ऊपर सेट नहीं बनाया गया है इसको, ये सबसेट नहीं बनेगा। 1 2 5 ये सब a के एलिमेंट्स हैं, इनको लेके सेट बनाओगे तो सबसेट बन जाएगा। 1 2 5 ये सेट बना हुआ है इसके एलिमेंट्स का, तो ये सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा। अगर ये ब्रैकेट हम नहीं लगाते तब ये a को बिलोंग करते, तब ये a के एलिमेंट्स होते। 1 2 3 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। 5 इज अ सेट, 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है 5, लेकिन 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, और 5 खुद ही सेट है, तो वो तो सेट है, सबसेट है। ये पहले सबसेट हम बना चुके हैं, अब इसके ऊपर एक और बना दिया तो वो a का सबसेट नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो जो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे रियल नंबर्स का एक सबसेट है a, और इसकी डेफिनेशन है x इज दैट x इज अ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। तो देखिए ये पूरा जो नंबर लाइन है ये सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें हमें ये x यहाँ पे मार्क करना है 3 और 5 के बीच में, ये सारे रियल नंबर्स होंगे। 5 इक्वल नहीं है, 3 के भी इक्वल नहीं है।
तो ये सबसेट बन गया, ये जो पार्ट है ये सबसेट बन गया रियल नंबर का। तो अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमने लिखा 3,5 और यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट लगा दी। ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये सेट नहीं है, ये इंटरवल है। और इसमें ये वाला जो सिंबल है, ये ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स जो लगाते हैं, ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। और ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक्सक्लूडेड हैं, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं। इनके बीच के जो रियल नंबर्स होंगे, जो ये बोल्ड हो रखे हैं, ये सारे रियल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि वो सारे रियल नंबर जो 3 और 5 के बीच में है, लेकिन ना 3 इसमें है ना 5 बीच में, तो ये वाले ब्रैकेट ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। और इसका मतलब है कि वो नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, x इज अ रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसमें 3 और 5 दोनों इंक्लूडेड है और उनके बीच के सारे रियल नंबर्स भी हैं। तो ये 3 और 5 दोनों इंक्लूडेड है और उसके बीच के सारे रियल नंबर्स, तो इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करे जाते हैं। तो ये वाले ब्रैकेट बताते हैं कि 3 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं और 3 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है। फिर ये देखिए कि इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करना है और 5 को इंक्लूड करना है। तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो उस पर तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, और 5 को इंक्लूड करना है तो उस पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसमें 3 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा और 5 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। इसलिए रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट है इसका मतलब ओपन इंटरवल, नॉट इंक्लूडेड, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्लोज इंटरवल, इसका मतलब इसमें हम उस नंबर को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार सेट ऑफ सेट ए। पार सेट ऑफ सेट ए की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो एक सेट के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन सब का एक सेट बनाएंगे, वो उसका पार सेट हो जाएगा। जैसे ए एक सेट दिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसका पार सेट बनाना है। तो हमें पता है कि एक नल सेट सभी का सबसेट होता है। तो पहले सारे सबसेट्स लिख लेते हैं। 5 हो गया, फिर एक एक एलिमेंट को लेके ये 3 सबसेट बन जाएंगे, फिर 2 एलिमेंट ए बी, फिर बी सी सी ए, फिर सारे एलिमेंट्स को लेके एक सेट बना दिया। तो ये जितने भी सबसेट्स हैं इनका एक सेट हमने बना दिया, तो वो इसका पार सेट हो जाएगा। अब इसके बारे में 2 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पार सेट ऑफ ए 2n होता है, जहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होता है। जिससे सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे 3 डालेंगे तो 2^3 8, यानी कि पार सेट ऑफ ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर इसके अंदर से कोई हम एलिमेंट निकालते हैं, जैसे सपोज करो ये एलिमेंट हमने निकाल लिया है x, जो पार सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो ए का सबसेट होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसे यूनिवर्सल सेट है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये यूनिवर्स जैसा कोई सेट है। अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंसर्न सेट। तो जितने भी सेट्स के बारे में हम बात करेंगे उन सारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो जैसे देखिए ए और बी 2 सेट्स दिए हुए हैं और इनके लिए रिकमेंडेड यूनिवर्सल सेट लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल नहीं है। देखिए ये सारे एलिमेंट्स 2 सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और इनके लिए यूनिवर्सल सेट एक U1 सजेस्टेड है, तो ये ट्रू है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकता है, तो ये जैसे 1 2 इसमें 3 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को, जितने 2 सेट दिए हुए हैं उनके सारे एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता है। 1 2 3 4 5 इसके सारे एलिमेंट्स आ गए, कुछ ज़्यादा भी हैं तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। नेचुरल नंबर में ये सारे आएंगे और बहुत सारे नंबर्स आएंगे तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकता है। हर एक सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे ही। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हो।